जय हिंद दोस्तों। 31 जनवरी एसएससी जीडी ऑल शिफ्ट फुल सॉल्यूशन जीके के साथ करेंट अफेयर्स का तो वीडियो में पूरा जरूर बने रहिएगा जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न किया गया था 31 जनवरी को। तो देखिए यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा और जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद पूछा गया था प्रश्न कि स्टंपिंग शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो स्टंपिंग शब्द जो है वो क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या किया गया था कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो है पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो भी वहाँ पर ऑप्शन रहा हो तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य होता है धनगरी, गाजा, कोली, लावड़ी, पोदाश, तमाशा आदि। ठीक है, ये सभी क्या है? महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। तो जो है वो झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और कहा जाता है कि सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का स्थान क्या था। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार जो है बिहार राज्य का स्थान कौन सा था। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और उसके बाद जो है बिहार में है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जो स्थिति थी जनसंख्या के आधार पर वह तीसरे नंबर पर थी। ठीक है, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न क्या किया गया था कि समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त यानी जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है दक्षिण क्षेत्रों में जो है 12 राजाओं को हराया था। ठीक है, कितने राजाओं को? 12 राजाओं को। और उत्तर क्षेत्र में जो है ये 9 राजाओं को हराए थे। ठीक है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर मेक इन इंडिया जो है की शुरुआत कब हुई थी। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर संविधान के भाग 4A में क्या है। तो संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल जो है कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी 11 है, पहले 10 थी। ठीक है, और जो 11 हुई वो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, यहाँ पर जो संविधान का भाग 4A है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, किसका? मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, और जो उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कि मैग्मा या लावा के ठंडा होने पर बनता है। तो मैग्मा या लावा के ठंडा होने पर क्या बनता है? तो आग्नेय शैल बनती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। तो केरल राज्य का जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा राज्य का है। ठीक है, तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का पद जो है संबंधित है किस अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद 63 से जो है संबंधित है उपराष्ट्रपति का पद। और अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, और पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि किस नदी का उल्लेख जो है
ऋग्वेद में एक बार हुआ है। तो किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है? तो गंगा नदी का जो है उल्लेख या जिक्र एक बार हुआ है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार जो है उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है। नेक्स्ट, बिहार के बोचहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बने हैं वर्तमान में? तो अमर कुमार पासवान बने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, 12वीं योजना का विकास लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो 8% था, ठीक है, 12वीं योजना का, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और यह जो है 2012 से 17 के बीच चली थी और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और इसको जो है इसी के बाद जो है योजना आयोग को ख़त्म करके जो है नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है, ठीक है। 2022 का कालिदास पुरस्कार विजेता कौन हुआ है? 2022 का कालिदास पुरस्कार विजेता जो है पंडित वेंकटेश कुमार हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सेवरोय पहाड़ियाँ जो हैं किस दिशा में स्थित हैं? तो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हैं सेवरो पहाड़ियाँ, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 73 के अंतर्गत जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया। और सबसे पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नागौर जिले राजस्थान में 1959 में लागू हुई थी, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जानवर था, ठीक है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जानवर जो था वो सावज था, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लायन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? तो श्रव्य तरंगे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंगे कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए जगोई नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो जगोई नृत्य जो है वो मणिपुर राज्य का जो है नृत्य है। और जो जगोई है, मणिपुर में 3 प्रकार के जगोई नृत्य हैं। एक काबुई जगोई है, ठीक है, एक माओ जगोई है और तीसरा जो है थोगल जगोई नृत्य है जो मणिपुर का है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा जो है कहाँ मनाया जाता है? तो छठ पूजा जो है वो बिहार राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है और उसके साथ जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाने लगा है। तो यानी इन तीनों राज्यों का जो है प्रमुख त्यौहार बन गया है छठ पूजा। और यह जो है कार्तिक माह में मनाया जाता है। और इसमें जो है किन देवताओं की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता एवं पत्नी उनकी पत्नी उषा यानी कि छठी मैया की पूजा की जाती है छठ पूजा में, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो पंजाब का लोक नृत्य जो है भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, लुड्डी, जूली, शम्मी, धमाली, जागो, गटका आदि जो है क्या है पंजाब के लोक नृत्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है 10% आरक्षण जो है 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 104वें संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है 10 वर्ष के लिए आरक्षण 10% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और यह अनुच्छेद जो है 334 में संशोधन करके बढ़ाया गया है, ठीक है। और यह जो संशोधन हुआ था ये 2020 में हुआ था, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। पहले जो थे वो
जी चंद्रचूर्ण, ठीक है, चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और पहले जो थे वो जी चंद्र मुर्मू थे, ठीक है, जो 31 अक्टूबर 2019 से 6 अगस्त 2020 के बीच कार्यरत थे, ठीक है। उसके बाद जो है मनोज सिन्हा आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए कि नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन है। तो नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक हैं, ठीक है। कौन है? एस फांगनोन कोन्याक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस दशक में मानी जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो 1960 के दशक की मानी जाती है हरित क्रांति की शुरुआत, जिसको जो है नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग होते हैं, ठीक है, और भारत के MS स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट देखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है योग्यता क्या होती है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता का निर्धारण जो है किस अनुच्छेद में है। तो 157 अनुच्छेद में है, ठीक है, जो कि भाग 6 में है। और यहाँ पर जो है राज्यपाल की योग्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति की योग्यता होती है वैसे ही राज्यपाल की भी योग्यता मांगी जाती है। दूध और फेस क्रीम उदाहरण है, ठीक है। दूध और फेस क्रीम उदाहरण है किसके? तो पायस के उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में इमल्सन कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। और इसमें जो है गांधी जी, जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इसमें जो है ये जो है गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1930, 31, 32, ठीक है, ये 3 साल। उसके बाद देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो क्रस्ट कहा जाता है, जिसको हिंदी में भू परपटी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है कब की गई थी। तो 1984 ईस्वी में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, दिल्ली में की गई थी, ठीक है, जवाहर स्टेडियम में, ठीक। उसके बाद देखिए फीफा के अनुसार जो है फुटबॉल का व्यास जो है कितना होता है। तो फीफा के अनुसार फुटबॉल का व्यास जो होता है 22 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा जो होता है वो क्या कहलाता है? अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न किया गया था कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना था, यही उद्देश्य था हरित क्रांति का, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि डानी पोलो हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि पहला ग्रीनफील्ड, ठीक है, हवाई अड्डा है, जिसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया, यानी उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किस चीज़ की। तो कोशिका की खोज की थी किसके माध्यम से? यौगिक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, शरद पूर्णिमा में किसकी पूजा होती है? तो शरद पूर्णिमा में जो है चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है वो 137 में जिक्र है, ठीक है। किस में है? अनुच्छेद 137 में, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत की राजधानी दिल्ली है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? यानी कि यूक्रेन की राजधानी पूछा गया था, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है। क्या है? कीव। उसके बाद सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? तो सबसे पहला जो है अर्जुन पुरस्कार जो है कृष्णा दास को मिला था, ठीक है, जो कि तीरंदाजी क्षेत्र में पारंगत थे, ठीक है। यानी कि सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार जो है कृष्णा दास, जो तीरंदाजी के क्षेत्र में थे, और इनको जो है, ठीक है, जो पहला अर्जुन पुरस्कार की स्थापना है वो 1961 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध
किस लोक नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम, ठीक है, और कुचिपुड़ी दोनों से है, ठीक है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों लोक नृत्य से है। किसका संबंध? यामिनी कृष्णमूर्ति का, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो कि सबसे पुराना लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुर मणिपुर का, ठीक है। और मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया जो है असम का जो है क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है 2001 में पद्म भूषण कला के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक। उसके बाद देखिए प्रियदर्शी जो है किस शासक को कहा जाता है? तो प्रियदर्शी जो है सम्राट अशोक को कहा जाता है। और इनको देवप्रिय भी कहा जाता है। किनको? सम्राट अशोक को, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 2017 में भारत में शिशु जन्म दर क्या थी? तो 2017 में भारत में शिशु जन्म दर जो है थी 1000 प्रति पुरुषों के ऊपर जो है 20.2% जन्म दर थी, शिशु जन्म दर, ठीक है, 2017 में। और जो है मृत्यु दर क्या थी? तो मृत्यु दर जो है 6.3% थी, ठीक है, बच्चों की, ठीक, 2017 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हालड़ा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो हालड़ा उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ठीक है। और भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए स्टार्टअप इंडिया जो है इनोवेशन वीकेंड का उद्घाटन जो है किसने किया था? तो पीयूष गोयल ने किया था। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीकेंड का उद्घाटन जो है वो भी कब किया था? 10 जनवरी 2022 को किया था, ठीक है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया था कि कनाडा में भारत का उच्चायुक्त कौन नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है कनाडा में भारत का उच्चायुक्त। नेक्स्ट विद्युत विभवांतर का जो है एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। और मुख्यमंत्री यानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश से ही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सन 1919 में जो है कौन सी घटना घटी थी? तो जो भी ऑप्शन में रहा हो, तो रॉलेट एक्ट 1919 भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 भी था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जनरल डायर के आदेश पर, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना जो है किस देश में शुरू हुई थी? तो रूस में जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1928 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 6 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, ठीक है। यानी कि भाग 6 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है भारत में कब हुई थी? तो 1966-67 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है, जिन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है। और इन्होंने जोर दिया था कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए वो भी गेहूं और चावल। नेक्स्ट इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट राधा और कृष्ण जो है लोक नृत्य से संबंधित हैं, तो राधा और कृष्ण जो हैं वो किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो चरुकुला लोक नृत्य से संबंधित हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, मथुरा साइड में।
नेक्स्ट देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था, तो किस पर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के मध्य चली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। और यह जो है कृषि पर विशेष बल दिया गया था, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट देखिए सुदीप, और यह जो है हेरोड डोमर पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट देखिए सुदीप राय बर्मन 2022 के त्रिपुरा उपचुनाव में जीते थे। कहां से जीते थे? तो अगरतला से जीते थे सुदीप राय बर्मन 2022 के त्रिपुरा उपचुनाव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, जिनका जिक्र जो है वो भाग 3 में किया गया है, ठीक है। पहले जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, उसको हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए किस मौसम में भूमि अधिक उपजाऊ होती है? तो वर्षा ऋतु के मौसम में जो है भूमि अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अलार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है अलार जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट नागालैंड का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो हैं, ठीक है, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो 8 मार्च 2018 से कार्यरत हैं, ठीक है। तो यह जो है हमारा 31 जनवरी का सभी शिफ्टों का जो है जीके के साथ करंट अफेयर्स का फुल एनालिसिस कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। जितने भी शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा सभी का फुल एनालिसिस आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर, तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।